प्रभु में आप सबों को एक बार पुनः जय मसीह की। एक बार पुनः हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम उसके हुजूरी में मिल सके। एक बार पुनः कुछ बातों को सीखने के लिए, जानने के लिए हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के कार्य को कर रहे हैं। हम परमेश्वर को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। आइए आज के दिवस एक बार पुनः अपनी कक्षाओं को प्रारंभ करेंगे। आगे के कुछ विषयों पर हम मनन करेंगे। इससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद के साथ प्रेमी अनुग्रहकारी पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आते प्रार्थना करते। प्रभु आज के दिवस आपने हमें आशीष दी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब अपनी कक्षाओं को प्रारंभ करते प्रभु, अनुग्रह करना, तेरा सामर्थ्य, तेरा अभिषेक हमारे मन में काम करने वाला हो सके। जो सीख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वह तेरे राज्य की उन्नति के काम आने वाला हो सके प्रभु। और एक बातों को आपके जीवित और समर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, पिछले की कुछ क्लासेस में हमने मनन किया था, इथिक्स के ऊपर हम विचार कर रहे थे। हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वह इथिक्स चल रहा है, और इथिक्स में हम मूल्यों के ऊपर जो है बात कर रहे हैं। मूल्यों के ऊपर हम बात कर रहे थे, है ना। मूल्य दो प्रकार के थे, मैंने आपको बताया था। पहले प्रकार का जो है व्यक्तिगत मूल्य, और दूसरा सामुदायिक मूल्य। ये दो मूल्य पर मैंने आपको बताया था, जिसमें हम व्यक्तिगत मूल्यों पर चर्चा कर चुके हैं हमारे प्रथम भाग में। आज का जो है हमारा भाग 2 है, पार्ट 2 है। मूल्यों के ऊपर जो है पार्ट 2 है, जिस पर हम मनन करेंगे सामुदायिक मूल्यों के ऊपर। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि सामुदायिक मूल्यों को समझ पाना वो भी इथिक्स के रूप में एक थोड़ा कठिन बातें हैं। ठीक है, आपको किताबी ज्ञान बहुत मिल सकता है, लेकिन किताबी ज्ञान को पढ़ के समझ पाना इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, है ना। लेकिन फिर भी किताबों से तो नहीं, लेकिन मैंने अपने ऑब्जर्वेशंस पे सामुदायिक मूल्यों को कॉन्साइज किया है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। हम पार्ट वाइज वीडियो को डालेंगे, जैसा पिछला वीडियो डाला था वैसे ही पार्टीशन में हम वीडियो को डालेंगे, और देखते हैं कितनी देर तक हम मूल्यों को समझ पाते हैं। ठीक है, तो आज का जो मुख्य विषय है वो है सामुदायिक मूल्य। मैं शॉर्ट में लिखूंगा चीज़ों को, क्योंकि बहुत सारा लिखना है, ठीक, तो टाइम निकलता जाएगा, इसलिए शॉर्ट में चीज़ों को लिखूंगा। आप उसको समझने का प्रयास करें, गौर से और ध्यान से आज की कक्षा को सुने। ठीक है, जब हम सामुदायिक मूल्यों के बारे में समझ रहे हैं, सामुदायिक मूल्यों के बारे में जब हम विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि आखिर समुदाय क्या होता है। ठीक है, पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में उतरना चाहिए वो है समुदाय। समुदाय क्या है? व्हाट इज अ सोसाइटी? ना इंग्लिश में समुदाय को हम सोसाइटी बोलते हैं। तो ये सोसाइटी या ये समुदाय, ये क्या होता है, हमें इस विषय को समझना है। और इस विषय को समझने के लिए थोड़ा डीप में मैं आपको लेकर जाऊंगा। विचार करते हैं समुदाय क्या होता है। जब आप गूगल करेंगे तो समुदाय क्या है या सोसाइटी, व्हाट इज अ सोसाइटी, ऐसा लिख के जब आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे एक साधारण सी भाषा आएगी, जो कि सामाजिक जो थिंकर्स हुए, समाज शास्त्री जो हुए, उन्होंने उस परिभाषा को दिया है। और परिभाषा क्या कहती है? एक मन, एक विचारधारा या एक क्रियाकलाप या एक परंपरा से उत्पन्न होने वाला एक लोगों का समूह, उसे हम समुदाय कहते हैं। क्या होता है, क्या क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, लोगों का समूह।
लोगों का समूह जिसके अंदर क्या हो, एक मत हो या विचारधारा हो या इनके क्रियाकलाप एक जैसे हों या इनकी परंपराएं एक जैसी हो। ठीक है, जो भी कि इनमें से किसी एक बात को अपने समूह के अंदर पूरा करेगा वह क्या कहलाएगा, समुदाय कहलाएगा। ठीक है, अब जैसा एक मन की बात करो, है ना, तो एक मन से उत्पन्न होने वाले समुदाय क्या हो सकते हैं, आपके मन में अगर आए तो एक मन से उत्पन्न होने वाले समुदाय क्या हो सकते हैं। मैं आपको बताता हूं एक मन से उत्पन्न होने वाले समुदाय। ठीक है, एक विचारधारा चलती है जिसको हम गांधीयन थिंकिंग कहते हैं या गांधीयन थॉट्स कहते हैं, है ना। ठीक है, गांधीयन थिंकिंग या गांधीयन थॉट्स मतलब गांधी जी से प्रेरित विचारधाराएं, गांधी जी से प्रेरित जो है विचार। ठीक है, तो क्या हो सकता है ये विचार। गांधी जी सबसे पहली चीज जिस चीज पर फोकस करते थे वो क्या थी, अहिंसा। ठीक है, तो जब स्वराज के लिए हमारे देश में आंदोलन छेड़ा गया तब दो प्रकार की विचारधाराएं आई। पहली थी गांधीयन थिंकिंग और थॉट्स और दूसरी थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस थॉट्स। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या थॉट दिया था, है ना, खून दो और आजादी लो। ठीक है, तो नेताजी के थॉट्स क्या थे, है ना, वो अहिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे, उनके थॉट्स कुछ अलग थे। वो आंदोलन, उस प्रकार के आंदोलन में ज्यादा विश्वास रखते थे जहां पर लड़कर जो है अपने थॉट्स को, अपने विचारों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, गांधी जी क्या सोचते थे, ऐसा आंदोलन जहां पर हम विरोध तो करें लेकिन वहां किसी प्रकार का फिजिकल असॉल्ट ना हो, किसी प्रकार से हम फिजिकली किसी के साथ ना लड़े, तो वो अहिंसा का सपोर्ट करते थे। ये जो दोनों विचारधाराएं थी अलग अलग प्रकार थी और इन दोनों विचारधाराओं के अनुसार क्या हुए, लोग बढ़ गए, है ना। कुछ लोग जो थे जिन्होंने गांधी जी के विचारों को सपोर्ट किया वह स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी के सपोर्ट में खड़े थे, अहिंसा के सपोर्ट में खड़े थे। कुछ लोग जो थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो वो नेताजी सुभाष चंद्र की जो फौज थी, आज़ाद हिंद फौज, उसके समर्थन पे खड़े होके लड़ने के द्वारा जो है आज़ादी को प्राप्त करना चाहते थे। क्या हुआ, दो अलग अलग समुदायों की स्थापना हुई। किस बेस पर हुई, सिर्फ विचारधाराओं के बेस पर हुई। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक मत, ठीक है, या एक विचारधारा। ये दोनों थॉट्स जो है इसके अंदर कंबाइंड हो जाते हैं। ठीक है, अब क्रियाकलाप की बात करें तो क्रियाकलाप से तात्पर्य ये है कि कोई ऐसा समुदाय, है ना, जहां पर कुछ चीजें या उनकी जो डेली एक्टिविटी है, जो रोजमर्रा की जो वह कार्य करते हैं, उसमें कुछ चीजें वो कॉमन करते हो। जैसे कि किसान है, ठीक है, किसान है, किसान एक कम्युनिटी को शो करता है। ठीक है, आज के समय में किसान को जो है हमने एक रोजगार का अवसर बना दिया है, लेकिन अगर किसान को देखा जाए तो वो अपने आप में एक समुदाय है, क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो किसान बैकग्राउंड से, है ना, खेतीहारी वाले बैकग्राउंड से आने वाला जो है भारत, हमारा समुदाय जो है वो किसान
से बना हुआ समुदाय है। हर जगह पे किसान पाए जाते हैं। किसानों के बीच में क्या होता है, हर किसान जो है खेत को जोतेगा, खेत को बोएगा, फसल उगाएगा, फसल काटेगा और फसल को बेचेगा, है ना। कोई किसान ऐसा नहीं है जो बिना खेत जोते फसल उगा ले, कोई किसान ऐसा नहीं है जो बिना फसल काटे उसको बेच दे, कोई किसान ऐसा नहीं है जो बिना बुआई करे अनाज उपजा सके। तो किसान क्या है, एक क्रियाकलाप है, उनके बीच में क्रियाकलाप होते हैं जो कॉमन है। तो किसान क्या हो गया, एक समुदाय हो गया, ठीक है, क्रियाकलाप कॉमन है। और परंपरा देखा जाए तो परंपरा वो चीज है जिसे हम धर्म कहते हैं, ठीक है। क्योंकि परंपराएं आज के समय में, पुराने समय में परंपराओं के आधार पर जाति बटी थी, ठीक है, जाति बटी थी पुराने समय में। लेकिन अब जाति का उतना रोल कॉल रहा नहीं, क्योंकि बहुत सारी जातियों ने अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ दिया है। लेकिन धार्मिक गतिविधियों को वो उसी प्रकार से फॉलो कर रहे हैं जैसे वो फॉलो किया करते थे। तो परंपराएं मुख्यतः धार्मिक समुदायों के बीच में अलग अलग होती है। ईसाई के बीच में अलग होगी, हिंदू के बीच में अलग होगी, मोमेडियन के बीच में अलग होगी, ठीक है। तो ये होते हैं समुदाय, ये होते हैं समूह, ठीक है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, मैंने क्यों लिखा है समुदाय क्या है, ठीक है। हम इथिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक, और थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इथिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जानने की जरूरत यह है कि आप जिस समुदाय में रहते हैं, आप जिस चर्च में रहते हैं, आपके चर्च का जो समुदाय है, आपकी कलीसिया का जो समुदाय है, आपकी पास्टर फेलोशिप का जो समुदाय है, आपकी टीचिंग का जो समुदाय है, आखिर वो समुदाय क्या है, ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ जितने मुझको देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं से बिलोंग करते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जो रोमन कैथोलिक से होंगे या नहीं होंगे, मैक्सिमम लोग प्रोटेस्टेंट होंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं आसान शब्दों में प्रोटेस्टेंट क्या होता है? क्या ये एक समुदाय है, विचारधारा है, या धर्म है, या धार्मिक विभाजन है? क्या है प्रोटेस्टेंट, ठीक है। ये सवाल है आपके सामने, और मैं मानता हूं आपको ये बातें नहीं पता होंगी कि आखिर प्रोटेस्टेंटिज्म क्या है। ऑल्दो आप प्रोटेस्टेंट है, लेकिन प्रोटेस्टेंट क्यों है, किस वजह से है, ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक डाला है, समुदाय क्या है। डेप्थ में जाके आज इस बात पर गौर करेंगे कि आखिर मैं जिस समुदाय में रह रहा हूं वो क्या है, कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया, ठीक है। देखिए, ठीक है, जब हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, है ना, तो क्रिश्चियनिटी में समुदायों का विभाजन कैसा है, ठीक है। पहला विभाजन है ईश्वरियत आधार, ठीक है। दूसरा है डिनोमिनेशन आधार, ठीक है। ईश्वरित आधार विभाजन क्या है? प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। ये तीन विभाजन है ईश्वरित आधारित। डिनोमिनेशन आधारित क्या क्या है? डिनोमिनेशन आधारित है बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, पेंटिकोस्ट, ठीक है, और ये है रोमन कैथोलिक, और है मिक्स्ड प्रोटेस्टेंट,
मिक्स्ड प्रोटेस्टेंट जिसका है CNI, या चर्च ऑफ साउथ इंडिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन ये वो हैं जिनको आप जानते होंगे, ठीक है। ईश्वरियत आधारित प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है। डिनोमिनेशन आधारित बैप्टिस्ट है, मेथोडिस्ट है, पेंटिकोस्टल है, रोमन कैथोलिक है। मिक्स्ड प्रोटेस्टेंट है जिसमें CNI आता है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया आता है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया आता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसको ईश्वर आधारित क्यों लिखा है ना, जबकि ये होना चाहिए विश्वास आधारित, क्योंकि लोग जब आपको पढ़ाएंगे तो ये विश्वास आधारित पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैंने इसको ईश्वर आधारित क्यों लिखा है, इसकी डेप्थ में हम जाएंगे और ये दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं हम इन दोनों को आधार बना के उस चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया से चला गया, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के बाद जो चेले थे वो चले गए, पौलुस भाई चले गए, ठीक है, यूहन्ना भाई चले गए, पतरस भाई चले गए। ये सब जो प्रभु के दास जिनको हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में पढ़ रहे हैं, वो चले गए। उनके बाद कुछ ऐसे दास भी आए जिनको हम बाइबल में नहीं पढ़ते, लेकिन उन्होंने कलीसिया को आगे बढ़ाया, ठीक है। लेकिन जो कलीसिया बढ़ रही थी, ठीक है, उसमें सिर्फ एक विचारधारा थी। क्या विचारधारा थी? वह सब के सब कैथोलिक थे, ठीक है। ये कैथोलिक विचारधारा के साथ ही चर्चेस चलाए जा रहे थे, कलीसियाएं चलाई जा रही थी, और इस कैथोलिक विचारधाराओं का परिपालन जो है पीढ़ी से पीढ़ी जो है किया जा रहा था, ठीक। इस कैथोलिक विचारधारा में एक तो थे ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स है ना, रीतिवादी, रीतिवादी या परंपरावादी जो आप कहना चाहें, ठीक है। वो मतलब ऐसा था कि बाइबल के पुराने नियम की हर एक गतिविधियों का पालन आज भी वैसे ही करते थे, जबकि वो पढ़ चुके थे कि प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। इसमें थे ये ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, और जो थे रोमन कैथोलिक, ठीक। रोमन कैथोलिक में थोड़ा लिबरलाइजेशन था, मतलब ये अपडेटेड थे थोड़े, ठीक, अपडेटेड थे, मतलब ये नई रीतियों को भी मानते थे। इनका मानना यह था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया है, तो हमारा ये अधिकार है कि हम पुरानी रीतिवादी परंपराओं से निकलकर थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाए। कुल मिला के इनकी विचारधारा जो थी वो ऑर्थोडॉक्स से थोड़ा अधिक अपडेटेड थी, आज के जमाने वेस्टर्न कल्चर के अनुसार थी रोमन कैथोलिक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी विचारधारा का बोलबाला था तो वो थी ये, और उसके बाद जो विचारधारा थी ये। अभी प्रोटेस्टेंटिज्म इस दुनिया में नहीं आया था। कब तक नहीं आया था? 1500, है ना, 1500 ईस्वी तक प्रोटेस्टेंटिज्म इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। अभी तक जो चर्चेस थे वो इन दोनों विचारधाराओं पर ही चल रहे थे, इन दोनों समुदाय के चर्चेस ही चल रहे थे। अभी तक नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह को गए हुए दुनिया से कितने साल हो गए थे? 1500 साल हो चुके थे, 1500 साल हो चुके थे। लेकिन प्रोटेस्टेंटिज्म या पूरी तरह से प्रभु का बोलबाला जो है अभी तक कलीसियाओं के अंदर, जागृति कलीसियाओं के अंदर नहीं आई थी। 1500 में क्या हुआ, एक भाई साहब आए, ठीक है, इनका नाम था मार्टिन लूथर। ठीक है, याद रखिएगा, ये मार्टिन लूथर जो है वो राजा नहीं है,
जो मार्टिन लूथर किंग था वो एक अलग इंसान था, और ये जो मार्टिन लूथर थे ये क्या थे? ये एक प्रीस्ट थे, पादरी थे। कहां के पादरी थे? जर्मनी के। ये एक प्रीस्ट थे, पादरी थे जर्मनी के। इनने देखा कि ये जो कैथोलिक वाले हैं, है ना, कैथोलिक वाले नहीं कहना चाहूंगा, ये जो कैथोलिक थिंकिंग है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं, है ना। बाइबल के अनुसार कैथोलिक थिंकिंग जो है बहुत सारी जगहों पर मेल नहीं खाती, ठीक है। और उन्होंने देखा कि कैथोलिकिज्म में रहने के कारण लोगों के जीवन की आत्मिकता जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। लोग क्या है, चर्चिस के ऊपर डिपेंडेंट है, प्रभु को कोई नहीं पूछता। लोग सिर्फ क्या पूछते हैं? चर्च को पूछते हैं। कुल मिला के ये हो गया था कि चर्चिस क्या थे? चर्चिस ही परमेश्वर बन चुके थे। कैथोलिकिज्म में क्या हो रहा था? चर्चिस को ही परमेश्वर माना जा रहा था और लोग चर्चिस के ऊपर डिपेंडेंट थे। मार्टिन भाई साहब ने जब इस बात को देखा, ठीक है, तो क्योंकि वह एक विचारधारा से नवाचारी, कहना चाहिए नवाचारी व्यक्ति थे, इनोवेटिव व्यक्ति थे, उनका माइंड इनोवेशन की तरफ रहता था, तो इन पादरी साहब ने क्या करा? इन पादरी साहब ने खतरनाक काम किया। ठीक है, इन पादरी साहब ने खतरनाक काम क्या किया? इन्होंने अक्टूबर 31, 1517, ठीक है, अक्टूबर 31, 1517 को एक थीसिस पब्लिश की। जैसा आप लोग फिलहाल थीसिस के ऊपर वर्क कर रहे हैं वैसी थीसिस मार्टिन लूथर ने लिखी थी। ठीक है, इस थीसिस का नाम उन्होंने क्या दिया? इस थीसिस का नाम था डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर ऑफ इंडल्जेंस। ठीक है, इस थीसिस का नाम क्या था? डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर ऑफ इंडल्जेंस। ठीक है, इसका कोई हिंदी अनुवाद नहीं है, ये अंग्रेजी में ही लिखा गया थीसिस है। ठीक है, आसान भाषा में समझाऊं तो चर्च के अधिकार पर इन्होंने कुछ विरोधाभासों को उत्पन्न किया था। ठीक है, कुछ विरोधाभास तथ्यों को उन्होंने पेश किया जो कि किसके अगेंस्ट थे? चर्च की पावर, चर्च की अथॉरिटी के अगेंस्ट में थे। ठीक है, ये थीसिस असल में, ये जो थीसिस ये पूरा कह रहे हैं ना, ये 95 डिस्प्यूटेशन से भरा हुआ था। 95 विरोध के कारणों से। ठीक है, 95 विरोध के कारण लिखे थे मार्टिन लूथर किंग ने, जो बिब्लिकल थे, और ये किसके अगेंस्ट पे थे? अगेंस्ट द पावर ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द चर्चेस। चर्चों के अधिकारों के विरोध में ये 95 जो है उन्होंने विचारधाराओं को, विरोधों को स्पष्ट किया था अपने इस थीसिस में, जिसका नाम था डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर ऑफ इंडल्जेंस। ओके, इस थीसिस में बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन था और उसमें से एक कॉन्ट्रडिक्शन उन्होंने ये पेश किया। 95 का 95 तो नहीं बता पाऊंगा, कुछ जो मुख्य है वो मैं आपको बताता हूं। एक जो विचार मार्टिन लूथर ने दिया वो ये दिया कि उद्धार परमेश्वर का तोहफा है।
ठीक है, उद्धार परमेश्वर का तोहफा है, ये एक विचारधारा थी। ये क्या थी ये मैं आपको समझाता हूँ। क्या हुआ, जब कैथोलिक चर्चेस फुल पावर पर आए, ठीक है, तो वहां पर एक कानून बनाया गया। कानून क्या बनाया गया कि लोग पाप करते हैं, है ना। पाप किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे व्यभिचार हो, चाहे खून हो, चाहे अपराध हो, चोरी हो, डकैती हो। अगर किसी भी प्रकार का कोई पाप करता है तो उसको उस पाप के अनुसार चर्च को एक निश्चित राशि देनी होगी, है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई रेप करते हुए पकड़ा गया, या कोई बलात्कार नहीं कहना चाहिए तो व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया किसी दूसरी स्त्री के साथ अदर देन हिज वाइफ, तो उसके ऊपर एक नॉर्मल सा चार्ज था, मान लीजिए 5,000 रुपए का उसको फाइन भरना पड़ेगा। फिर चर्च की तरफ से एक सर्टिफिकेट इश्यू होगा, उस सर्टिफिकेट का नाम क्या था, सर्टिफिकेट ऑफ फॉरगिवनेस, ठीक है, क्षमा पत्र, ठीक है। क्या क्या इश्यू किया जाता था, क्षमा पत्र। कौन देता था इसको, कैथोलिक चर्च, ठीक है। कोई भी अगर पाप करे तो पैसा भरे, ये क्षमा पत्र कैथोलिक चर्च से ले और उसके पाप क्षमा हो जाए। कुछ इस प्रकार का प्रोसीजर चल रहा था, और इस प्रोसीजर को जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने नाकारा, और उन्होंने इसके विरोध में इस विचार को जो है पेश किया कि उद्धार को या क्षमादान को कोई कैसे खरीद सकता है। क्षमादान या उद्धार तब हो सकता है जब परमेश्वर उसको देना चाहे, और परमेश्वर इस बात के लिए कोई पैसा नहीं लेता। बाइबल हमको ये बातें सिखाती है। मार्टिन लूथर ने इस जो है विचारधारा के साथ जो है धावा बोल दिया कैथोलिक चर्चेस पे। एक और विचारधारा जो उनकी थी वो क्या थी कि लोग दूसरी विचारधारा जो इसी थीसिस के अंदर दी, उन्होंने क्या लिखी कि लोग चर्च की जगह परमेश्वर पर आश्रित होना सीखें, ठीक है। दूसरा विचार क्या दिया उन्होंने कि लोग चर्च की बजाय परमेश्वर पर आश्रित होना सीखें, ठीक है। ये क्या था कि चर्च में कोई भी बात अगर आती थी, है ना, चर्च में क्या किसी इंसान के जीवन में कोई भी घटना अगर होती थी, मान लीजिए कोई इंसान है जो विवाह करना चाहता है, ठीक है, वो विवाह तब तक नहीं कर पाएगा जब तक चर्च उसको परमिशन ना दे, ठीक है। देखिए उस समय में चर्चेज ऑलरेडी बहुत कम थे, हर जगह चर्चेज नहीं होते थे, ठीक है, और कोर्ट मैरिज का प्रावधान नहीं था क्योंकि सारे अधिकार किसके पास थे, चर्च के पास थे, ठीक है। ये यूरोपियन देशों में हो रहा है ना, ये कहाँ हो रहा है, यूरोपियन देशों में हो रहा है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। ये यूरोपियन देशों के हालात थे क्योंकि सारी अधिकार क्या थे, चर्चेस के पास थे। तो अगर कोई व्यक्ति शादी भी करना चाहे तो बिना चर्च से परमिशन लिए शादी नहीं कर सकता। ये बात आपको शायद अच्छी लग रही होगी, लेकिन मैं मानता हूं ये किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन है, ठीक है। इथिक्स के अनुसार ये विचारधारा सही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि लड़की को चर्च पसंद नहीं करता है, या लड़के को चर्च पसंद नहीं करता है, लड़के के परिवार को चर्च पसंद नहीं करता, या लड़की के परिवार को चर्च पसंद नहीं करता, तो चर्च क्या करेगा, अपनी रजामंदी देगा ही नहीं। और चर्च अगर अपनी रजामंदी नहीं देगा तो उनका शादी करना लगभग असंभव होता था। आज के समय में जो माता पिता काम करते हैं ना, है ना, मान लीजिए लड़का लड़की आए, बोले, लड़की आके बोलती है मेरे को लड़का पसंद है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वहाँ से घर का कोई बुजुर्गों का बोल देगा मेरे को पसंद नहीं है, शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये काम
कौन करता था उस समय में? ये काम उस समय में चर्च करते थे। ये जो रूढ़िवादी परंपराएं थी इनको चर्च उस समय में निभाते थे। तो मार्टिन लूथर का ये कहना था सीधी तरह से कि भाई अपने जीवन का फैसला लेने के लिए भी अगर तुमको चर्च पे ही आश्रित होना है तो प्रभु कहाँ गया? ठीक है, अब मान लीजिए कोई बहुत अच्छा लड़का होगा, हाँ, और उसको कोई ऐसी लड़की पसंद आ गई जो शायद आगे चल के उसके साथ निभा नहीं पाएगी। कोई ऐसी लड़की उसको पसंद आ गई, चर्च को भी लड़की पसंद आ गई, क्या होगा? विवाह हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर चर्च ने अपनी विचारधारा को तो व्यक्त कर दिया, लेकिन परमेश्वर की विचारधाराएं व्यक्त नहीं हो पा रही है। ठीक है, परमेश्वर से लोग पूछ ही नहीं रहे हैं, प्रभु से लोग पूछ ही नहीं रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की तो बात ही नहीं कर रहा कोई वहां पे। क्या कर रहे हैं? सिर्फ चर्च पास्टर, चर्च पास्टर, चर्च पास्टर, इनके बीच में कहानी अटकी हुई है। तो मार्टिन लूथर ने आजाद होने के लिए, है ना, इस स्टेटमेंट को दिया था कि लोग अपने स्वेच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार सही फैसला ले, चर्चों पर आधारित ना रहे। ठीक है, और इसी प्रकार के बहुत सारे थॉट्स जो थे, डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर ऑफ इंडल्जेंस, इस थीसिस के अंदर 95 थॉट्स जो है मार्टिन लूथर ने दिए। और इतने खतरनाक और जबरदस्त थॉट थे ये कि इन्होंने यूरोपियन देशों के चर्च की नींव को हिला दिया। ठीक है, मार्टिन लूथर के खिलाफ बहुत सारे केस हुए, उनको जेल में डाला गया, उनको पीटा गया, मरवाने का प्रयास किया गया, है ना। मार्टिन लूथर के साथ बहुत सारी गलत बातें और गलत घटनाएं चर्चिज ने क्रूरता दिखाते हुए की। लेकिन लोग जब इस चीज को पढ़े तो उनको इस बात का प्रकाशन मिला कि मार्टिन लूथर गलत नहीं कह रहा है, गलत कौन है? चर्चेस है। गलत कौन है? चर्चेस है। और जैसा कि कहते हैं, शुरुआत को ये करता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं, कारवां बनता चला जाता है। तो इस चीज के होने के बाद क्या हुआ? प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटेस्टेंट बदलाव की, ये रिफॉर्मेशन को कहते हैं बदलाव। प्रोटेस्टेंट बदलाव का एक आंदोलन जो है यूरोप में चालू हुआ, और इस यूरोप के आंदोलन ने यूरोप की जनता को बदल दिया, कैथोलिक चर्चेस को तोड़ के रख दिया, उनकी नींवों को हिला के रख दिया। और यहां से क्या हुआ? प्रोटेस्टेनिज्म जो है दुनिया में आया। कब आया? 1517 के बाद प्रोटेस्टेनिज्म इस दुनिया में आया, मतलब लगभग 1600 के पहले पहले, है ना, 1600 के पहले पहले जो है प्रोटेस्टेंट इस दुनिया में आए। ठीक है, प्रोटेस्टेनिज्म की शुरुआत हुई। चालू करने वाले कौन थे? मार्टिन लूथर। इसलिए मार्टिन लूथर क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ प्रोटेस्टेनिज्म। ठीक है, याद रखिएगा, ये जानने योग्य बात है। हु इज द फादर ऑफ प्रोटेस्टेनिज्म? प्रोटेस्टेनिज्म के पिता कौन थे? है ना, कौन थे? मार्टिन लूथर थे, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की, इस विचारधारा की शुरुआत की, और चर्चेज में एक बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक बदलाव जो है मार्टिन लूथर ने लेकर आया। ठीक है, अब क्या था? ये सब आंदोलन, है ना, प्रोटेस्टेंट होना, कैथोलिक को छोड़ना और अपने विचारों में तब्दीली करना, अपडेट होना, ये कहाँ चल रहा था? यूरोप में चल रहा था। ठीक है, अब यूरोप और जो ब्रिटेन है ना, यूरोप और ब्रिटेन क्या है? आपस में लगी हुई कंट्रीज हैं, आसपास की कंट्रीज। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा भारत है, अगर कोई बदलाव हमारे भारत में होता है तो उसका इम्पैक्ट क्या है? पाकिस्तान पे पड़ता है। तो ये भी जो है आपस में लगी हुई दो देश है। ठीक है, तो यूरोप में बदलाव आया तो इसी विचारधारा के कुछ लोग कहाँ पर आए? ब्रिटेन में आए। और ब्रिटेन में भी क्या हुआ? इसी प्रकार से एक आंदोलन की शुरुआत हुई जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट
रेवोल्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, जो ब्रिटेन थे या अंग्रेजी हुकूमत जिससे हम कहते हैं, अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला बहुत था क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना रखा था। और इस ब्रिटेन में भी क्या होता था, कैथोलिक जो है कैथोलिक परंपराओं को माना जाता था, ऑर्थोडॉक्स परंपराओं को कैथोलिक परंपराओं को ज़्यादा माना जाता था। तो ब्रिटेन में, या मुख्य इसमें लिख लीजिए इंग्लैंड, ठीक, आज के समय में जो इंग्लैंड कहलाता है ब्रिटेन कहलाता है। ठीक है, इंग्लैंड में एक चर्च था जिसका नाम था चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था, क्योंकि यह कैथोलिक था, इसके पास क्या अथॉरिटी थी, ये अपने आप को राजा समझता था। ठीक है, क्योंकि सारी अथॉरिटी इसके पास, एक कोर्ट की तरह काम करता था। जैसे आज के समय में हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो दर्जा है ना, वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को उस समय में मिला हुआ था। तो क्या हुआ, 1600 ईस्वी की शुरुआत में, 1600 ईस्वी की शुरुआत में जैसे ही प्रोटेस्टेंटिज्म ने यहाँ पे वो लिया, प्रोटेस्टेंटिज्म ने यूरोप में कब्जा किया और विचारधारा ब्रिटेन में आ गई, तब करीब 1534 में एक राजा हुए जिनका नाम था किंग हेनरी। किंग हेनरी द 8th। ठीक है, किंग हेनरी द 8th ये राजा हुए इंग्लैंड में। इन भाई साहब ने क्या किया, चर्च ऑफ इंग्लैंड से कैथोलिक को हटा के प्रोटेस्टेंटिज्म पे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं हुआ था कि ये भाई साहब को बहुत ज़्यादा अंतरात्मा में मन फिराव की प्रतीति हुई, या बहुत ज़्यादा इनने वचन सुन लिया, बहुत ज़्यादा इनने बाइबल पढ़ ली, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इनके साथ भी सीधा साधा केस फंसा था। इनको शादी कर रही थी अपनी पसंद की लड़की से। ठीक है, इन्होंने एक लड़की देख रखी थी, बचपन से दीवाने थे उसके, और बोले थे शादी तो इसी से करूंगा वरना किसी से नहीं करूंगा। तो इनको उससे शादी करना थी, लेकिन चर्च ऑफ इंग्लैंड ने क्या किया, बीच में भांजी मार दे। राजा बेचारा सोचता रहा शादी करूंगा शादी करूंगा, और चर्च ऑफ इंग्लैंड के पोप ने बोल दिया मैं शादी को मंजूरी नहीं देता। तो इन भाई साहब को आ गया गुस्सा, इन भाई साहब को आया गुस्सा। उसी समय में क्या हुआ था, यूरोप से प्रोटेस्टेंटवाद कहाँ पे पहुंचा था, ब्रिटेन पहुंचा था, इंग्लैंड पहुंचा था। इनने क्या किया कि जब तक कैथोलिक रहेगा तब तक मेरी शादी ये होने नहीं देगा, एक काम करो इनको प्रोटेस्टेंट बना दो। प्रोटेस्टेंटिज्म में क्या होगा, मैं ही सारे फैसले लूंगा क्योंकि मैं राजा हूं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, चर्च ऑफ इंग्लैंड को तब्दील कर दिया प्रोटेस्टेंट में। ठीक है, प्रोटेस्टेंट में तब्दील करा, कब किया, 1534 में। ठीक, 1534 में चर्च ऑफ इंग्लैंड क्या हो गया, प्रोटेस्टेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज की जब शुरुआत होती है ना तो कभी भी वो प्रॉपर नहीं होती। ठीक है, हेनरी भाई साहब थे तो राजा, लेकिन बाइबल का कुछ ज्ञान होगा नहीं इनको। ठीक है, ज्ञान किसको होगा, वहाँ के चर्च के पास्टर्स को होगा, पोप को होगा, प्रीस्ट्स को होगा। ये तो राजा थे, इनको कोई ज्ञान था नहीं। वो जो वहाँ पे संभाल रहे थे पादरी पद, उन्होंने आज तक सिर्फ कौन सा धर्म सीखा था, कैथोलिक धर्म सीखा था। अब इन्होंने क्योंकि शादी कराना थी तो प्रोटेस्टेंट बना दिया। तो क्या प्रोटेस्टेंटिज्म की सारी धाराएं, सारे विचार इस चर्च ऑफ इंग्लैंड में फॉलो करना संभव था? ठीक है, मैं मानता हूं असंभव था, क्योंकि इससे पहले प्रोटेस्टेंटिज्म उन्होंने सिर्फ किताबों में पढ़ रखा था, कभी भी उस चीज को प्रैक्टिस में नहीं लाया था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं एक कॉमन विचारधारा, आपने देखा होगा अन्य जाति लोग प्रभु में आते हैं, आ गए, इट इज वेल एंड गुड, लेकिन प्रभु में आने के बावजूद भी वो अपने पुराने धर्म के क्रियाकलापों को नहीं छोड़ते। ठीक है, कई बार दीपावली में पूजा में लग जाएंगे, दशहरा में पूजा में लग जाएंगे। ठीक है, जबकि बाइबल इस चीज़ की गवाही नहीं देती, किसी भी जगह पर नहीं देती। पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो क्रिश्चियंस के बीच में
आलोचनात्मक हैं कि वो इस काम को कर रहे हैं, जबकि उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिब्लिकली ये पॉसिबल नहीं है और बाइबल इस बात की गवाही नहीं देती। ठीक है, वैसे ही ये अभी अभी तो कैथोलिक से निकल के आए प्रोटेस्टेंट में, तो इनको पता नहीं था कि प्रोटेस्टेंटिज्म होता क्या है। तो क्या हुआ, 1553 में राजा हेनरी चले गए। ठीक, इनकी जगह एक रानी आई। रानी आई, क्या थी वो? उनका नाम था क्वीन मैरी। ठीक है, इनकी जगह एक रानी आई जिनका नाम था क्वीन मैरी। अब क्या हुआ कि क्वीन मैरी को लोगों ने बोला ये क्या प्रोटेस्टेंटिज्म पकड़ के रोते रहते हैं। ठीक है, आखिर हमारा चर्च तो पुरानी परंपराओं के अनुसार ही चल रहा है। ठीक है, बस ये हो गया है कि सारे अधिकार राजा के पास चले गए हैं, सारे अधिकार जो पोप को दिए जाते थे अब वो राजा के पास है। तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि वापस इस प्रोटेस्टेंट को हटा के कैथोलिक पे कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, रानी को ये प्रस्ताव अच्छा लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चर्च ऑफ इंग्लैंड पूरी तरह से प्रोटेस्टेंट हुआ नहीं था। रानी की पैदाइश कहाँ हुई? कैथोलिक परिवार में हुई, तो वो कैथोलिक रीति रिवाजों को मानती थी। इन्होंने क्या किया, 1553 में वापस से चर्च ऑफ इंग्लैंड को कैथोलिक बना दिया। ठीक है, वापस से चर्च क्या हो गया? कैथोलिक हो गया। ये कब तक चला? 1558 तक। डेट नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखिएगा कि ये क्यों हो रहा है। अंतिम में जब मगअप करेंगे तो आपको बताऊंगा इन सब का इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे चला, करीब 20 साल चर्च प्रोटेस्टेंट रहा पहली बार में, और यहाँ पे करीब 1553 से 58 5 साल तक फिर से कैथोलिक रहा। ठीक है, इन सब के बाद क्वीन मैरी भी चली गई। ब्रिटेन की राजा रानी बदलते रहते थे। अब कौन आई? अब एक नई रानी आई। वो रानी का नाम था एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट। याद रखना है, फर्स्ट सेकंड थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट आई, है ना, क्योंकि ये नई विचारधारा से उत्पन्न एक रानी थी, है ना। इनको भी ऐसा लगा कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के पास जो अधिकार हैं वो अधिकार उनके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक सोशल यूनिट को, है ना, पॉलिटिकल अधिकार नहीं दे सकते। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, हम एक सोशल यूनिट को पॉलिटिकल अधिकार नहीं दे सकते। ये एक आम विचारधारा है एथिक्स की। कैसे काम करती है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपके पास एक चर्च है, ठीक है, आप एक कलीसिया के सेवक हैं, आपके पास एक चर्च है ना। सडनली आपको जिस चर्च, जिस कलीसिया, जिस क्षेत्र के आप हैं वहां का आपको एमपी बना दिया जाए। मध्य प्रदेश नहीं है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया जाए। आपको अधिकार दे दिया जाए कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस जगह के। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि मैं तो बहुत पावरफुल हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास बहुत अधिकार होते हैं, आप अपनी चर्च की उन्नति के लिए काम करेंगे। ये बात तो संभव है कि आप अपने चर्च की उन्नति के लिए काम करेंगे, मतलब आप अपने चर्च को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो अधिकार है वो सब प्रदान करेंगे। लेकिन आप अपने स्वविवेक से सोचिए, क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद आप एक सेवक की तरह अपने चर्च को चला पाएंगे? एक पास्टर की तरह अपने चर्च को रन कर पाएंगे क्या? ठीक है ना, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये संभव है, असंभव है, सॉरी। ठीक है, कैसे असंभव है? क्योंकि जब आप चर्च में होते हैं तब आप एक सोशल, सामाजिक विचारों से घिरे हुए होते हैं, और सामाजिकता को प्राथमिक रखकर आप जो हैं अपनी चर्च को देखभाल करते हैं, अपनी कलीसिया को चलाते हैं। लेकिन अगर आप किसी पॉलिटिकल पोस्ट पे आ गए, है ना, एक पॉलिटिकल अधिकार अगर आपको मिलने लगे, तो आपका सोशलिज्म,
कहीं ना कहीं ख़त्म होता जाएगा और सोशलिज्म की जगह पॉलिटिकल रिव्यूज़ आपके जीवन में बढ़ते जाएंगे। क्यों बढ़ते जाएंगे? क्योंकि जिन लोगों के बीच में आपको रहना है अब वो सोशल नहीं रह गए, अब वो पॉलिटिकल हो गए। ठीक है, तो क्या होगा, सीधी तरह से एक सेवक क्या होगा, वो सेवक की बजाय अब क्या हो जाएगा, एक पॉलिटिशियन हो जाएगा। ठीक है, इसी विचारधारा को केंद्र में रखते हुए जो मार्टिन लूथर किंग थे उन्होंने प्रोटेस्टेंटिज्म को पेश किया था और क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट ने इसी विचारधारा को महसूस किया कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ यही हो रहा है। चर्च के पतन का कारण यह है कि चर्च जो है क्या हो चुका है, पॉलिटिकल हो चुका है ना। अब चर्च क्या है, वो पॉलिटिक्स खेलने लगा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर बदल दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1558 से 1603 तक क्या हुआ, वापस से चर्च ऑफ इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट हो गया, फिर से प्रोटेस्टेंटिज्म आ गया और ये प्रोटेस्टेंटिज्म करीब 45 साल तक रहा। ठीक है, 45 साल तक ये प्रोटेस्टेंटिज्म रहा। अब क्या हुआ कि बहुत से लोग इन प्रोटेस्टेंट विचारधाराओं से नाराज थे। ठीक है, जैसे आज के ज़माने में अगर आप चर्च में कुछ नई चीज़ें करने की कोशिश करेंगे ना, आप सोचेंगे मैं अपने चर्च को अपग्रेड करूं, एक ना एक वहाँ पे बैठा होगा बाल पका हुआ, वो सामने आके बोलेगा ये गलत है। ठीक है, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऐसा किया नहीं तो आपको करने नहीं देंगे। उनकी सुई वहाँ पे ही अटकी रहती है, आज तक नहीं हुआ, अब क्यों होगा। ठीक है, जबकि चर्चेस को अपडेटेड होना चाहिए, धीरे धीरे अपडेट होना चाहिए, अपने कार्यों में, अपने विचारों में आपको अपडेट होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग थे जो प्रोटेस्टेंट विचारधाराओं के साथ अपने आप को अपडेट नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये चर्च ऑफ इंग्लैंड जो था, इसमें से कुछ तो लोग थे जो प्रोटेस्टेंट कलीसिया को मानते थे। थोड़ा ब्रॉड करके आपको समझाता हूं, ये कॉन्सेप्ट समझने योग्य है। चर्च ऑफ इंग्लैंड था, ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो प्रोटेस्टेंट से सहमत थे। ठीक है, ये सहमत थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी, ये चर्च का हिस्सा थे। इसमें से कुछ ऐसे लोग हुए जो प्रोटेस्टेंट से असहमत थे। ठीक है, अब इन असहमतों के बीच में भी दो गुट बन गए। ठीक है, पहला गुट क्या बना, पहला गुट बना सेपरेशनिस्ट, है ना। पहला गुट बना सेपरेशनिस्ट, जिनको हम कहते हैं अलग होने वाले। ठीक है, दूसरा बना नॉन सेपरेशनिस्ट, अलग ना होने वाले। ठीक है, ये दो गुट बने उन लोगों के जो असहमत थे। ठीक, अब क्या हुआ, ये जो सेपरेशनिस्ट थे, इन्होंने क्या सोचा कि चर्च ऑफ इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट को मानता है, हम प्रोटेस्टेंटिज्म को नहीं मानते, इसलिए अब इंग्लैंड में रहकर चर्च ऑफ इंग्लैंड से जुड़े रहने का कोई फायदा नहीं है, हम इंग्लैंड को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाते हैं, वहां पर हम एक नए चर्च की स्थापना करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड छोड़ दिया। ठीक है, इंग्लैंड छोड़कर एक दूसरे देश गए, वहां पे इन्होंने एक चर्च की स्थापना की जिसका नाम था इंग्लिश सेपरेटिस्ट चर्च।
ठीक है, इंग्लिश सेपरेटिस्ट चर्च, इन्होंने इस चर्च की स्थापना की और ये चर्च क्या था? कैथोलिक था। ठीक है, क्योंकि ये जो सेपरेशनिस्ट थे वो प्रोटेस्टेंट विचारधाराओं से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। अब इन्होंने इस चर्च को बना तो लिया, लेकिन जिस जगह बनाया था वह जगह चर्च के ग्रो होने लायक नहीं थी। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है राजस्थान का रेगिस्तान। ठीक है, अब मैं किसी पादरी को वहां भेजूं और मैं बोलूं रेगिस्तान में जाके कलीसिया स्थापित करो और वहां पे एक चर्च बनाओ। ठीक है, तो क्या वो पास्टर रेगिस्तान में जाके कलीसिया बना देगा? सोच कर देखिए कैसे बनाएगा, वहां तो लोग ही नहीं है। जब लोग ही नहीं होंगे तो कलीसिया कैसे बनेगी? कलीसिया नहीं बनेगी तो चर्च कैसे बनेगा? तो ये लोग भी जो थे थोड़ा ज्यादा होशियार बनते थे। ये चले गए बहुत दूर, अब बहुत दूर चले गए तो बहुत ही दूर चले गए, पता नहीं कौन से मरुस्थल में जाके ये चर्च बना दिए थे। वो चर्च चला ही नहीं, ये हो गया फेल। ठीक है, और इनके कुछ ऐसे आलम हो गए कि बच्चे भूखे मरने लगे, क्योंकि चर्च तो चल ही नहीं रहा, पैसा दान कहाँ से आएगा? लोग निर्भर थे चर्च के ऊपर, चर्च ही फेल हो गया, दान आ रही ना, बच्चे भूखे मरने लगे। ठीक है, अब क्या हुआ? इनमें से कुछ ने सोचा यार यहाँ नहीं रह पाएंगे, एक काम करते हैं, इंग्लैंड वापस चलते हैं और इन लोगों के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब इंग्लैंड में ही रहेंगे लेकिन ये बन के रहेंगे। ठीक, तो ये जो लोग लौटे इनको कहा गया तीर्थयात्री। ठीक है, इनको कहा गया तीर्थयात्री। ये अतिशयोक्ति है इनके लिए। ठीक है, क्यों कहा गया था तीर्थयात्री? क्योंकि अपनी मस्ती से गए थे घूमने, चर्च बनाया, चर्च चला नहीं, अब मुंह की खा के वापस लौट के वापस इंग्लैंड आना पड़ा, इसलिए इनको कहा गया तीर्थयात्री। ठीक है, इनमें से कुछ थे जिनमें अभी भी बाकी था, नहीं बना के ही रहेंगे। इन्होंने क्या किया? 1620 में इस चर्च को रीस्टार्ट किया। इसी चर्च को 1620 में वापस इन्होंने रीस्टार्ट किया। ठीक है, ज्यादा तो नहीं चला लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चलने लगा, और जो इस काम को नहीं कर पाए वो वापस लौट के नॉन सेपरेशनिस्ट लोगों के साथ मिल गए। ठीक है, अब ये जो नॉन सेपरेशनिस्ट थे इनकी विचारधारा क्या थी कि हम प्रोटेस्टेंट से तो सहमत नहीं हैं, लेकिन हम इंग्लैंड छोड़कर या चर्च ऑफ इंग्लैंड की मेंबरशिप छोड़कर नहीं जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे, हम इधर ही रहेंगे, लेकिन हम चर्च के क्रियाकलापों में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये यही रुक गए। अब इन्होंने क्या किया, जब ये तीर्थयात्री इनके साथ आके मिल गए, इन्होंने क्या किया? कैथोलिक परंपराओं की विधियों में सुधार किया। ठीक है, इनकी विधियों को सुधारा और ये बन गए कैल्विनिस्ट। ये बन गए कैल्विनिस्ट। कैथोलिक की विधियों को उन्होंने सुधारा, ये बन गए कैल्विनिस्ट, और इन्होंने नए चर्च की स्थापना कहाँ की? इंग्लैंड में ही रहकर इन्होंने एक नया चर्च बनाया जिसमें पुरानी कैथोलिक बहुत सी परंपराओं को हटा दिया, कुछ विचार प्रोटेस्टेंट के भी इन्होंने अपने उसमें डाले, और एक नई कलीसिया का निर्माण इन्होंने कर दिया। और वो कलीसिया किससे बनी? कैल्विनिस्ट लोगों से मिलकर बनी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे कि वो कलीसिया किससे बनी? कैल्विनिस्ट लोगों से मिलकर बनी। ठीक है, अब क्या हुआ? जब ये सब चीजें चल रही थी, है ना, तो यही असर जब ये सब चीजें चल रही थी तो प्रोटेस्टेंट विचारधारा का असर कहां पहुंचा? अमेरिका पहुंचा। ठीक है, अमेरिका में भी क्या था? कैथोलिक चर्च ज्यादा थे। ठीक है, लेकिन प्रोटेस्टेंटिज्म विचारधारा ने कैथोलिक चर्चेस को अमेरिका में भी धो डाला। ठीक है, अच्छी खासी दुर्गति हो गई।
तो अमेरिका में जो लोग कैथोलिक विचारधाराओं से प्रेरित जो लोग प्रोटेस्टेंट विचारधाराओं से प्रेरित नहीं हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर ये नॉन सेपरेशनिस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया अलग ना होने वाले, जो क्या कह रहे थे, कैल्विनिस्ट, ठीक है, इन्होंने इनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के ज्यादा लोग थे, नॉर्थ अमेरिका और एक कैल्विनिस्ट लोग मिल गए। ठीक है, और इन्होंने एक आंदोलन चलाया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या कहना चाहिए, सारे जगहों पर इन्होंने एक आंदोलन चलाया। ठीक है, देखिए ये किस विचारधारा के थे, ये सब कैथोलिक को मानने वाले लोग थे। ठीक है, ये प्रोटेस्टेंट विचारधारा से प्रभावित नहीं हुए, ये कैथोलिक विचारधारा को ही आगे बढ़ाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चढ़ाया, और आंदोलन में उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, प्रोटेस्टेंट लोग अपने विचारधाराओं को माने, हमें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ना करें कि कैथोलिक चर्चेस को बंद करा के प्रोटेस्टेंट चर्चेस की स्थापना करें। ठीक है, क्या विचारधारा थी कि मान लो आप कैथोलिक मानना चाहते हो कैथोलिक मानो, प्रोटेस्टेंट मानना चाहते हो प्रोटेस्टेंट मानो, लेकिन आपस में एक दूसरे के चर्चेस को तबाह मत करो। अगर कोई चर्च कैथोलिक विचारधारा को मानता है तो वो ऐसा चलने लगे, कोई प्रोटेस्टेंट विचारधारा को मानता है तो वो ऐसा चलने लगे। इनकी इस विचारधारा से, ठीक है, एक रूल पास हुआ, और वो रूल क्या था, वो रूल था व्यक्तिगत विचारों की स्वतंत्रता। यह रूल था व्यक्तिगत विचारों की स्वतंत्रता, और ये धर्मनिरपेक्ष के ऊपर बेस्ड था। धार्मिक विचारों पर बेस्ड था। ठीक है, इसका मतलब यह था कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों के अनुसार धर्म का पालन कर सकता है। ठीक है, क्या हुआ था, ये जो राजा महाराजा थे, है ना, पहले कैथोलिक मानते थे, प्रोटेस्टेंट आया, प्रोटेस्टेंट ने कैथोलिक को धो दिया, कैथोलिक चर्च बंद होने लगे, प्रोटेस्टेंट बढ़ने लगे। अब ये प्रोटेस्टेंट दुनिया में कब्जा ना कर ले, इसलिए कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट विचारधाराओं को नकार दिया, वो कैथोलिक थे। ठीक है, और उन कैथोलिक लोगों ने एक आंदोलन चलाया, और ये जो रूल है जो पास हुआ, व्यक्तिगत विचारों की स्वतंत्रता, अर्थात धार्मिक व्यक्तिगत विचारों की स्वतंत्रता, ये नियम जो है इन लोगों ने पास करवाया कि जो जैसा है वैसे अपने धर्म को मान सकता है। इसके लिए किसी चर्च का फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है, किसी कलीसिया को या किसी प्रकार के लोगों को फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा था, ये जो कन्वर्जन हो रहा था कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट से कैथोलिक, इसके वजह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट की कलीसियाओं के बीच में बहुत युद्ध हो रहे थे, झगड़े हो रहे थे, जिसमें लोग मर रहे थे, चर्चेस की हानियां हो रही थी। ठीक है, कुछ आज के समय में जो हमारे चर्चेस का हाल है ना, जो दूसरे आकर हमारे चर्च तोड़ जाते हैं, कुछ ऐसा ही आलम इस समय में हो रहा था जब ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे से लड़ रही थी। ठीक है, इस विचारधारा ने एक बदलाव लाया। ठीक है, और वो बदलाव क्या था, वो बदलाव था डिनोमिनेशंस का जन्म। ठीक है, डिनोमिनेशन जिसको हम हिंदी में संप्रदाय बोलते हैं। संप्रदाय का जन्म हुआ। ठीक है, क्यों जन्म हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति की अलग धाराएं थी, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटेस्टेंटिज्म आ गया प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक, लेकिन लोग कहाँ थे, लोग तो कैथोलिक की विचारधारा के थे।
तो प्योर प्रोटेस्टेंटिज्म कहीं नहीं आया था, सब जगह मिक्स्ड प्रोटेस्टेंटिज्म आया था। लोग पूरी तरह से प्रोटेस्टेंट हो नहीं पा रहे थे, और जो प्रोटेस्टेंट हो जा रहे थे वो पूरी तरह से कैथोलिक नहीं हो पा रहे थे। तो अलग अलग लोग अलग अलग समय में हुए जिन्होंने अलग अलग डिनोमिनेशन की स्थापना की, ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ा जो डिनोमिनेशन है वो है द बैप्टिस्ट। ठीक है, द बैप्टिस्ट आया। बैप्टिस्ट विचारधारा ने अपना एक नया रूल्स के कायदे को लेकर आए, उनकी कलीसियाओं का हर एक चीज़ों में परिवर्तन आया। तो वैसे ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कलीसिया है मेथोडिस्ट चर्च ना, यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च। ओके, सबसे बड़ी जो कलीसिया है वो है द बैप्टिस्ट, और सेकंड नंबर की कलीसिया है यूनाइटेड मेथोडिस्ट। ओके, ये अलग अलग विचारधाराओं के साथ जो है ये जन्म हुआ, और इसके बाद से डिनोमिनेशंस की शुरुआत हुई। लगभग 1600 ईस्वी के बाद से जो है डिनोमिनेशन क्या हुए, इस पृथ्वी पर आना शुरू हुए। ठीक है, तो हमने दो मुख्य चीजें इसमें पढ़ी। सबसे पहली चीज, एक तो है प्रोटेस्टेंट, है ना, आप प्रोटेस्टेंट कैसे बने, फादर ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म मार्टिन लूथर, उनकी विचारधारा पढ़ी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, डिनोमिनेशन का जन्म या डिनोमिनेशन का उदय कैसे हुआ, है ना, किस प्रकार से आंदोलन हुए, किस प्रकार से डिनोमिनेशन आए। तो आप जिस डिनोमिनेशन के हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा होगी, और उसने उस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उस डिनोमिनेशन का जन्म दिया होगा, और आज मैं और आप किसी न किसी डिनोमिनेशन का, किसी न किसी विचारधारा का हिस्सा है। अब इतना लंबा चौड़ा आपको बताया, आपको लग रहा होगा कि मैं हिस्ट्री में क्यों चला गया एथिक्स पढ़ाते पढ़ाते। तो इसकी जरूरत यहां पर यह थी कि जब आप सांप्रदायिक मूल्यों को समझने का प्रयास करेंगे, है ना, जब आप सांप्रदायिक मूल्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो तब आपको जानने में मिलेगा कि गलतियां किस किस जगह पे हो रही थी। ठीक है, जैसे कि सांप्रदायिक मूल्यों का सीधा अर्थ है ना, आदर्श समाज की स्थापना। आदर्श समाज की स्थापना, सांप्रदायिक मूल्यों का अर्थ यही है ना, कि हमारा समाज, हमारा समुदाय, हमारी सोसाइटी क्या बन सके, आइडियल बन सके, आदर्श बन सके दूसरों के लिए। सामुदायिक मूल्यों का अर्थ यही होता है। ठीक, अब जैसा कि मैंने आपको इंडिविजुअल में समझाया था, व्यक्तिगत में समझाया था, मूल्य कभी नेगेटिव नहीं होते, हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव ही होते हैं मूल्य, नेगेटिव नहीं हो सकते। यहां पे क्या था, कैथोलिक के लोग क्या सोचते थे, कैथोलिक विचारधारा के होने से क्या होगा, समाज आदर्श बनेगा। ठीक है, कैथोलिक वाले यही सोचते थे। प्रोटेस्टेंट जब आया, ठीक है, तो प्रोटेस्टेंटिज्म आने का अर्थ ये नहीं था कि मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंटिज्म इसलिए लाया है कि सारे कैथोलिक चर्च को तबाह करके प्रोटेस्टेंट बना दे। उसका अर्थ ये था भाई कि तुम कैथोलिक मानते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इस बात को मानने में, लेकिन ये तो सोचो कि कैथोलिक मानते मानते हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं, हमारा चर्च गलत कहाँ हो रहा है, उस बात को सोचो, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करो, उस प्रॉब्लम को ढूंढो और उसको सुधारो। और इसलिए उसने प्रोटेस्टेंटिज्म का कंसेप्ट दिया था, और प्रोटेस्टेंटिज्म का कंसेप्ट उसने इसलिए दिया था ताकि समाज क्या बन सके, आदर्श बन सके। दोनों जगह आदर्शवाद था। ठीक है, दोनों कलीसियाओं में आदर्शवाद के लिए ही लड़ाई थी। ठीक है, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोगों का अप्रोच अलग था और कैथोलिक लोगों का अप्रोच अलग था। इसलिए जब प्रोटेस्टेंट विचारधारा आई तो उसने समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया और चर्चेस को बदलना शुरू किया, क्योंकि लोग अब जानने लगे कि आदर्श समाज किस प्रकार बन सकता है, आदर्श मूल्य हम किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रोटेस्टेंट होकर हम आदर्श मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कैथोलिक होकर नहीं कर सकते। अब जो कैथोलिक लोग हैं, है ना, उनकी काफ़ी कुछ विधियों में सुधार हो चुका है, तो उनकी भी जो लड़ाई जो है एक आदर्श समाज के लिए है, वो संपन्न होती है और वह भी एक आदर्श समाज की स्थापना कर पाते हैं। ठीक है, और इतना सब कुछ आपको सिखाने का अर्थ ये था
कि आप अपनी कलीसिया में ज़रूरी है कि आप आदर्श समाज की स्थापना करें, और उस आदर्श समाज की स्थापना करने में आप ध्यान रखें कि लोगों ने गलतियां जो इतिहास में की थी आप उसको ना दोहराएं। इतिहास पढ़ने का अर्थ होता है कि आप पुराने लोगों की गलतियों से सीखें और आगे चलकर उस इतिहास की गलतियों को ना दोहराएं। और एक बहुत अच्छी मूवी है, आप देखें, ज़रूर देखें उसे, 10वीं, अभिषेक बच्चन की एक मूवी आई है, 10वीं वेब सीरीज है। अभिषेक बच्चन को आप चर्च की जगह रखिएगा, ठीक है, और जो कुछ घटनाएं उसके आसपास हो रही हैं वो आपको सिखाएंगी कि किस गलतियों से एक समाज को बचाना है, एक कलीसिया को बचाना है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस मूवी को देखिएगा। एंटरटेनमेंट पर्पज से मत देखिए, कुछ सीखने के पर्पज से देखिए। वो आपको एक चीज़ सिखाएगी, जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वह स्वयं इतिहास बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर एक आदर्श समाज की स्थापना करना है तो पुरानी गलतियों को नहीं दोहराना है दोस्त, आगे बढ़ना है, अपग्रेड होना है, विचारों के साथ अपग्रेड होना है, ठीक है। अब देखिए, अब इन समुदाय के विषय में हम काफ़ी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, डेप्थ में जा चुके हैं, ठीक है। तो अब आपको बातें समझ में आएंगी बहुत अच्छे से। अब देखिए, किसी भी समुदाय के जो मूल्य हैं, मैंने आपको क्या कहा, हमेशा पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मान लीजिए एक समुदाय का एक मूल्य जो हर किसी समुदाय का हो सकता है, मसीह समुदाय का, वो है आत्मिक उन्नति। आत्मिक उन्नति, ठीक है। किसी चर्च ने सोचा है कि वह आत्मिक उन्नति को प्राप्त करे, ठीक है, चर्च ने। नाउ चर्च में ना दो महत्वपूर्ण संगठन है, ठीक है। एक है जवान, ठीक, लड़के लड़कियां सब हैं जवान। दूसरे हैं इस चर्च के बुजुर्ग, ठीक है। ये दो मेन संगठन हैं जो चर्च में अक्सर एक्टिव रहते हैं। इनके बीच वाले वो बेचारे नौकरी करने में इतने उलझे रहते हैं कि वो चर्च में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, उनका इंटरफेरेंस चर्च में कम ही होता है, लेकिन इन दोनों का बहुत होता है, ठीक है। अब आत्मिक उन्नति प्राप्त करना है, बुजुर्ग क्या सोचेगा? बुजुर्ग सोचेगा कि भाई एक काम करते हैं, चर्च में अनाउंसमेंट कराते हैं कि प्रति रविवार लोग बाइबल लेकर आएंगे, है ना। प्रति रविवार किसी को बाइबल पाठ पढ़ने को दिया जाएगा, प्रति रविवार अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, हाँ, प्रत्येक बुधवार को आराधना रखी जाएगी, शनिवार को या शुक्रवार को उपवासकालीन आराधना रखी जाएगी। बुजुर्ग इस प्रकार से सोचेंगे, ठीक है। क्यों सोचेंगे? क्योंकि वो यही करते आए हैं, शुरू से चर्च में यही करते आए हैं। जवान कैसे सोचेंगे? जवान सोचेंगे कि हम क्या करते हैं, वर्शिप को अपग्रेड करते हैं, है ना। आराधना में गीतों को ज़्यादा लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, आराधना का माहौल बनाते हैं, है ना। आराधना का माहौल बनाएंगे तो क्या होगा, आत्मिक उन्नति ज़्यादा होगी। जवान को इस नज़रिए से सोचेंगे क्योंकि वो आज के जनरेशन में पैदा हुए हैं, आज के जनरेशन में पले बढ़े। अब देखिए क्या होगा, इस बुजुर्ग में से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो इनकी विचारधाराओं से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। हर चर्च का यही हाल है, बुजुर्ग जवानों की विचारधाराओं से संतुष्ट नहीं होते हैं। यहाँ पर भी होंगे, वो उनकी विचारधाराओं से संतुष्ट नहीं होंगे। उनका कहना होगा इतना ओवर दिखाने की ज़रूरत क्या है, शालीनता में आराधना करो, शालीनता में रहो, शालीनता, सो जाओ चर्च में, चलेगा। बुजुर्ग ऐसे ही सोचेंगे, ठीक है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। वहीं जवान में कुछ ऐसे होंगे जो बुजुर्गों के विचारधाराओं से सम्मत नहीं होंगे। वो बोलेंगे हर चीज़ को संडे को ही क्यों करना है, हम पूरे सप्ताह कर सकते हैं। बुजुर्ग बोलेगा नहीं संडे को करो, वो बोलेंगे नहीं सप्ताह भर करो। अब देखिए,
कुल मिला के दोनों का मोटो क्या है? आत्मिक उन्नति प्राप्त करना। कोई ऐसा नहीं कोई कह रहा हो कि मुझको आत्मिक उन्नति नहीं चाहिए, दोनों कह रहे हैं कि आत्मिक उन्नति प्राप्त करें और दोनों अपने अपने नजरियों को रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे की विचारधाराओं से सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। क्या होगा? इन दोनों के बीच में कौन फंसेगा? पास्टर फंस जाएगा। अब पास्टर के सामने धर्म संकट रहता है यार, कैसे समझाएं, ठीक है, कैसे समझाएं, ठीक है, क्योंकि अगर पास्टर बोलेगा कि नहीं भाई हम बुजुर्गों की मान लेते हैं, बुजुर्ग सही कहते हैं, बुजुर्ग अच्छा कहते हैं, जवान क्या होंगे? बैकस्लाइड हो जाएंगे। अगर जवान बैक फुट पर आ गए ना, चर्च की आत्मिक उन्नति होना लगभग असंभव है, ठीक है, नहीं हो पाएगी। जवान वो स्तंभ है जो आत्मिक उन्नति में प्राथमिकता के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अगर जवान नहीं होंगे, चर्च आत्मिक उन्नति कर ही नहीं पाएगा, डे वन से नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर पास्टर बोले कि यार बुजुर्ग पुराने हो गए हैं, ओल्ड डेटेड हो गए हैं, जवानों की सुनते हैं, है ना, बुजुर्गों की नहीं मानते, तो बुजुर्ग बैकस्लाइड हो जाएंगे। अगर बुजुर्ग बैकस्लाइड हो गए तो जवान बेशक बहुत अच्छा परफॉर्म तो करेंगे, अपना काम बड़ा अच्छे से करेंगे, लेकिन आत्मिक उन्नति तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि गाइडेंस नहीं है। बुजुर्ग गाइडेंस देता है, अच्छी बातों का देता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, जहां जहां हम फंसते हैं वहां वहां बुजुर्ग हमको बचा लेता है, रेक्टिफाई कर देता है। लेकिन अगर बुजुर्ग ही नहीं होगा तो जवान कभी भी आत्मिक उन्नति तक अकेले तो नहीं पहुंच सकता, यह असंभव है। आप कितना भी उन्नति कर ले, आत्मिक उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पास्टर इन दोनों विचारधाराओं के बीच में अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है, और रेक्टिफाई नहीं कर पाते कि अब मैं क्या करूं, ठीक है। यहां से चालू होता है एथिक्स का खेल, ठीक है, यहां से चालू होता है एथिक्स का खेल। और अब हम विचार करेंगे कि इस प्रकार की सिचुएशंस आने पर या संसाधनों की पर्याप्त तक ना होने पर पास्टर को किस प्रकार काम करना है। देखिए, है ना, बुजुर्ग एक संसाधन है, किस चीज के लिए? आत्मिक उन्नति के लिए। क्यों संसाधन है? क्योंकि जवानों की हेल्प कर सकते हैं कि चर्च को ग्रो करो, ये बुजुर्ग एक संसाधन के रूप में काम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जवान एक संसाधन है, ठीक है, किस प्रकार? वो बुजुर्गों की हेल्प कर सकते हैं उनकी विचारधाराओं को लागू करके आत्मिक उन्नति तक पहुंचाने के लिए। तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? संसाधन है। लेकिन विचारों के मतभेद की वजह से, नजरियों के मतभेद की वजह से क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहे हैं, मदद करना असंभव हो जा रहा है, ठीक है। तो एक पास्टर ऐसे संसाधनों के कमी में या ऐसे संसाधन ना होने के उसमें किस प्रकार से अपने नैतिक मूल्यों को, नैतिक कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है, किस प्रकार से संसाधनों की कमी में भी वो बहुत आयत को पैदा कर सकता है, ठीक है। इस कुछ बातों पर हम विचार करेंगे। विचार करने से पहले, है ना, एक अंतिम चीज उस पर भी हम गौर कर लें, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये हमारा केस बनेगा, ठीक है। यहां अधिकार आधारित समुदाय, हमने समुदाय पढ़े थे, है ना, दो समुदाय पढ़े, ईश्वर आधारित और दूसरा पढ़ा था डिनोमिनेशन आधारित, अंतिम है अधिकार आधारित, ठीक है। अधिकार आधारित समुदाय आज के समय में ज्यादा देखने को नहीं मिलते, लेकिन बाइबल में इसका वर्णन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको इस बात की इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, ठीक है। अधिकार आधारित समुदाय क्या थे? एक था पुरोहित वर्ग, एक था पुरोहित वर्ग, ठीक है, दूसरा था कलीसियाई वर्ग और तीसरा था
निचला वर्ग, ठीक है। अधिकार आधारित क्यों बोल रहा हूं? पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो कुछ वैदिक अधिकार जो थे वो सिर्फ और सिर्फ पुरोहित वर्ग तक सीमित थे। पुरोहित वर्ग में शास्त्री, फरीसी, महायाजक और याजक लोग आते हैं, ठीक है। शास्त्री, फरीसी, महायाजक या याजक वो कहाँ आते हैं? पुरोहित वर्ग में। तो कुछ अधिकार जो थे वो पुरोहित वर्ग तक पुराने नियम में हम सीमित पाते हैं, जैसे कि भेंट चढ़ाने का अधिकार है ना, प्रचार करने का अधिकार, कलीसिया को संबोधित करने का अधिकार है ना। ये आम कलीसिया के लोगों के पास नहीं था। किसके पास था? सिर्फ और सिर्फ शास्त्री, फरीसी, महायाजक और याजकों के पास था, जिनको हम पुरोहित वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो चर्च का पूरा जो कंट्रोल था वो किसके पास था? इसके पास था। कलीसिया आने जाने, दान डालने तक ही सीमित थी, उसके आगे तक उसका कोई अधिकार नहीं था। जैसे कि आज के ज़माने में हम देखेंगे जब पास्टर कहीं बाहर होते हैं अपने कार्य क्षेत्र से, तो वो क्या करते हैं? किसी कलीसिया के व्यक्ति को नियुक्त करके जाते हैं कि वो उनके एब्सेंस में काम कर सके। और वह कलीसिया का व्यक्ति क्या होता है? चर्च भी चलाता है, चर्च आराधना भी लेता है, भेंट भी लेता है, ठीक है। लेकिन उस समय ये इजाज़त नहीं थी, क्योंकि अधिकार जो थे वो समुदाय के अनुसार विभाजित थे। पुरोहित समुदाय को संपूर्ण अधिकार थे, कलीसियाई समुदाय को थोड़े कम अधिकार थे। और जो निचला वर्ग था उसको मैं निचला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्हें जो है चर्च जाने की मनाही थी, इन्हें अधिकार नहीं थे चर्च के अंदर घुसने के। ये निचला वर्ग था, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए। आज के समय में आप अन्य जातियों के विषय में जो बात कहते होंगे ना, वो एक समय में हमारे चर्चेस के ऊपर भी लागू होती थी। निचला वर्ग, इसको अधिकार नहीं थे कि वह चर्च के अंदर घुस सके या चर्च के अंदर बैठ सके, ये वो निचला वर्ग था, ठीक। अब क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह आया और उसने ना ये अधिकार की प्रणाली को तोड़ दिया, ठीक है। कैसे तोड़ा? प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का एक आम इंसान था, इसने चर्च में प्रचार कर दिया, ठीक है। सबत के दिन चंगाई कर दी, ठीक। लंगड़े को चला दिया, ठीक है। हाँ, और क्या किया? मंदिर की सफाई, ठीक है। ये मंदिर की जो सफाई की ना, इससे तात्पर्य ये था कि बेटा तुम पुरोहित लोगों ने बहुत गंदगी फैला रखी अपने अधिकारों के चक्कर में, अब मैं तुम्हारे इन अधिकारों को क्या करता हूँ? समाप्त करता हूँ। और यहाँ से समाप्त हुआ व्यवस्था का, क्योंकि व्यवस्था ने ये सारे अधिकार किनको दे रखे थे? एक निश्चित समाज को दे रखे थे। वह सुविधाएं और वह जो क्रियाकलाप थे वह कलीसिया और निचले वर्ग तक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ? चाहे पुरोहित हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे निचला वर्ग हो, सबके पास एक समान अधिकार है। अर्थात हर एक प्रार्थना कर सकता है, हर एक भेंट चढ़ा सकता है, वेदी तक जाकर चढ़ा सकता है, और अपने जीवन के लिए या दूसरों के जीवन के लिए क्या कर सकता है? प्रार्थना कर सकता है। ये लंगड़ा जिसको चर्च के अंदर घुसने की इजाजत नहीं थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चला डाला था। और सबत के दिन जब लोग कुछ काम नहीं करना मांगते थे, शास्त्री फरीसी कुछ काम नहीं करते थे, उस समय प्रभु क्या कर रहा था? चंगाई का काम कर रहा था और चर्चेस में खड़े होकर वह प्रचार कर रहा था। अर्थात जैसा काम प्रोटेस्टेंट विचारधारा ने कैथोलिक चर्चेस में किया था, वही काम प्रभु यीशु मसीह ने इस सिस्टम के अंदर आके किया और व्यवस्था को ही बदल डाला, ठीक है। आज मैं और आप, अगर हमको चर्चेज में समान अधिकार मिल रहे हैं ना, तो वह प्रभु यीशु मसीह के इन कार्यों की वजह से मिल रहे हैं। वरना आज भी ये होता कि मैं और आप जाते, चर्च के पादरी को दान देते और चर्च का पादरी दान चढ़ाता, आपको पता ही नहीं होता दान कहाँ गया, और पास्टर लोग वो दान खा जाते, ठीक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? इन बातों को करके उन्होंने जो है उन सब रीतियों को समाप्त किया और एक आदर्श समाज बनाने की विचारधारा को सामने रखा।
ठीक है, अब सोच कर देखिए, अगर ऐसे मतलब एक निचला वर्ग है जिसको चर्च में नहीं जाने दिया जा रहा है, एक कलीसिया है जिसको पता ही नहीं है हमारा पास्टर क्या कर रहा है, हमारा चर्च आत्मिक उन्नति कर रहा है नहीं कर रहा है, सारे अधिकार पुरोहितों के पास है, क्या ऐसा समाज कभी स्थिर बन सकता है? ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल। ऐसे समाज का स्थिर बनना इम्पॉसिबल है, आदर्श बनना इम्पॉसिबल है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यवस्था को समाप्त करके इस कंसेप्ट को हमारे समुदाय या हमारे समाज के सामने रखा। उसको क्या था? आदर्शवाद, है ना, कि जिस जगह भी मसीह लोग, प्रभु के लोग देखे जाएं तो एक आदर्श के रूप में देखे जाना चाहिए, एक आदर्श समुदाय के रूप में देखे जाना चाहिए। ठीक है, इस विचारधारा को प्रभु ने यहां पर रख दिया लाके। ठीक है, लेकिन अब बात वहीं पर आके फंस जाती है कि चर्चेज में जैसे जवान और बुजुर्ग लड़ते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो क्या आदर्शवाद या आदर्श समाज बना पाना संभव है? ठीक है, मेरा मत इसमें है नहीं। ठीक है, आदर्शवाद या आदर्श समाज की स्थापना कर पाना सिर्फ एक कल्पनात्मक जो है थ्योरी है, प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि देखिए, प्रभु यीशु मसीह आया, मंदिर की सफाई किया, लोगों के जीवन में आदर्शवाद को ठूस ठूस के भरा, लेकिन आज भी समाज आदर्शवाद नहीं हुआ, है ना। तो जो काम प्रभु नहीं कर पाया, हमारा कर पाना और उसमें पूरी तरह से कामयाब हो पाना, ये थोड़ा असंभव सी बात है। ठीक है, आप पूर्ण रूप से आदर्शवाद या आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकते। आंशिक रूप में आपकी कलीसिया, आपका चर्च या आपका समाज आदर्श हो सकता है। ठीक है, उसमें भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आदर्शवाद की पूर्णता 100% है, तो इस पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति जो है ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 80% ही अपने समाज को आदर्श बना सकता है। ठीक है, वो भी जो बहुत अच्छा सेवक है, सिर्फ वो। ठीक है, अन्यथा लोग 30-40% तक ही पहुंच पाते, इसके ऊपर नहीं आ पाते। जो बहुत अच्छा होगा वो इतना आदर्शवाद के स्केल तक पहुंच पाएगा, अपनी कलीसिया को पहुंचा देगा, अपने लोगों को पहुंचा देगा। जो नॉर्मल सा है वो 30-40%, इससे ज़्यादा वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि आदर्शवाद की स्थापना कर पाना ये एक मिथ्या है। पूर्ण आदर्शवाद संभव नहीं है। इथिक्स में इसी को कंसेप्ट माना जाता है। ठीक है, देखिए कुछ लोग हैं, है ना, कुछ पास्टर, कुछ लोग, कुछ भाई लोग हैं जो मुझको बोलते हैं कि ब्रदर मेरी कलीसिया में जो है लोग विरोध करते हैं, मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ। कुछ बोलते हैं कि हमारी कलीसिया में ब्रदर बहुत ज़्यादा अलगाव होता है, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, है ना, प्रभु पे छोड़ दीजिए। प्रभु जब सही समय चाहेगा तो झगड़े रगड़ों को सुलझा देगा, नहीं चाहेगा तो वो कभी नहीं सुलझेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी है जो आपके हाथ में कभी नहीं हो सकती। ठीक है, और जो आपके हाथ में हो नहीं सकता, उस बारे में विचार करके परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, बेहतर है आप वह चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है, एज अ पास्टर, एज अ प्रीचर, आप उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपके हाथ में है, जिनको आप अपने हाथों से नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, उन पर ज़्यादा फोकस करिए, बजाय इसके कि आप आदर्शवाद की घुटिया पिलाने में लगे हैं लोगों को, है ना। ऐसा नहीं होगा। आप करें कोशिश इस बात के लिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आदर्शवादी अपने समाज को बना सकूं, लेकिन इस भ्रम में ना जिए कि मैं पूर्ण आदर्शवाद को प्राप्त कर पाऊंगा। ठीक है, पूर्ण सामुदायिक मूल्यों को, आदर्शवाद का अर्थ है, ठीक है, सामुदायिक मूल्यों का अर्थ है आदर्शवाद। ठीक है, तो पूर्ण सामुदायिक मूल्यों को प्राप्त कर पाना ये किसी भी पास्टर के लिए असंभव सी बात है। क्यों है ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अभी जो हमने इतिहास पढ़ा है ना, उसमें देख लीजिए, कैथोलिक से तो लोग प्रभावित नहीं थे, प्रोटेस्टेंट आ गए। प्रोटेस्टेंट आने के बावजूद भी सबके सब प्रोटेस्टेंट नहीं हुए। अभी भी कुछ कैथोलिक थे जो प्रोटेस्टेंट होना ही नहीं चाह रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ? 100% परिवर्तन कहीं नहीं हुआ। ठीक है,
कुछ न कोई हिस्सा जो था वो अभी भी अपरिवर्तित रह गया और वह आज भी अपरिवर्तित ही है। ठीक है, तो इतिहास से सीखें कि पूर्ण आदर्शवाद आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं संसाधनों के ऊपर। एक बार पुनः संसाधनों पर हम विचार करेंगे और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। है ना, संसाधन जो आपको सामुदायिक मूल्यों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, क्या आपके सामने क्या रखा था, ये केस याद रखिएगा। केस क्या है? जवान है, बुजुर्ग है। मोटो क्या है? आत्मिकता, आत्मिक उन्नति, आत्मिकता। दोनों पहुंचना चाहते हैं लेकिन एक दूसरे से टकराव है। ठीक है, इस प्रकार का विरोधाभास आपकी कलीसिया में चल रहा है। ठीक है, तो रेक्टिफाई प्रॉब्लम्स को कैसे करेंगे, संसाधनों पर हम इस बातों का विचार करेंगे। सबसे पहली चीज जो अहम संसाधन है वो है विश्वास। अहम संसाधन क्या है? विश्वास। फेथ कहते हैं। ठीक है, विश्वास में हमको संख्या देखना है। ठीक है, इस टेबल को मेरे साथ बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, विश्वास में हम क्या देख रहे हैं? लोगों की संख्या देख रहे हैं। क्या संख्या देख रहे हैं? सबसे पहले क्या आएंगे? मूल्यतः विश्वासी। मूल्यतः विश्वासी। दूसरे आएंगे विलंब विश्वासी। तीसरे आएंगे रविवारी विश्वासी। ठीक है, ये तीन प्रकार के विश्वासी है ना, इनकी हमको संख्या देखना है। अपनी चर्च की गतिविधियों को रेक्टिफाई करने के लिए हम इन संसाधनों पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, है ना, आदर्शवाद की ओर हमको बढ़ाना है। ठीक है, मूल्यों की ओर। मूल्य लिख देता हूं और जहां जहां आदर्श कहूं उसका अर्थ होगा मूल्य। ओके, जिस जिस जगह मैं आदर्श शब्द का उपयोग करूं उसका अर्थ होगा मूल्य। ठीक, एक दूसरे में इंटरलेटेड है। अब क्या है, आदर्शवाद के लिए मूल्यतः विश्वासी क्या करते हैं? पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, ये इसमें पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। किसमें? आदर्शवाद में। ठीक है, विलंबित विश्वासी भी क्या करते हैं? इसमें पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, लेकिन इनका इंपैक्ट या इनका प्रभाव जो होता है वह कम होता है। ठीक है, इनका प्रभाव ज्यादा होता है। और जो रविवारे विश्वासी हैं वो नेगेटिव प्रभाव डालते हैं और जोरदार नेगेटिव प्रभाव डालते हैं आदर्श समाज बनाने के लिए। ठीक है, इसको मैं आपको समझाता हूं मैथमेटिकली, गौर से समझिएगा कैसे। मान लीजिए आपके चर्च में 100 विश्वासी हैं। ठीक है, 100 विश्वासी हैं। ऑब्वियस सी बात है, मूल्यतः विश्वासी की संख्या ज्यादा होती है किसी भी कलीसिया में। ठीक है, कुछ कलीसियाओं में नहीं भी होती, वो अपवाद है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं स्टैंडर्ड मूल्यतः विश्वासियों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो मान लीजिए मूल्यतः विश्वासियों की संख्या इस चर्च में कितनी है? 50 विश्वासी ऐसे हैं जो मूल्यतः विश्वासी हैं। विलंब से विश्वास करने वालों की संख्या थोड़ी कम होती है। ठीक है, वो है 20। और रविवार विश्वासियों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। ठीक है, अब हमने क्या देखा? मूल्यतः विश्वास करने वाले क्या होते हैं? पॉजिटिव।
विलंब से विश्वास करने वाले भी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन रविवार नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो कितना बनेगा? 70, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं आदर्शवाद के लिए, और ये क्या करेगा? नेगेटिव कर देगा। तो 70 में से 30 गए, कितने बच्चे? 40। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपके चर्च में आदर्शवाद का जो प्रतिशत है वो कितना है? 40% है, जबकि मूलतः विश्वास करने वाले कितने हैं? 50। ठीक है, समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है? देखिए, जो मूलतः विश्वास करने वाले हैं, ठीक है, वह तो आदर्शवाद को प्रेरित ही करेंगे। ठीक, प्रेरित ही करना चाहिए, वह प्रेरित ही करेंगे। लेकिन मूलतः विश्वासियों को अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मूलतः विश्वासी वो हैं, जैसे आपने देखा होगा चर्च में कुछ लोग होते हैं वो चर्च एक्टिविटीज में आगे रहते हैं। ऐसा नहीं कि हर बात में आगे रहते हैं, है ना, एक्टिविटीज में आगे, इनका मतलब प्रार्थना सभाओं में प्रचार करने में, लोगों को प्रोत्साहित करने में, प्रभु की ओर लेकर आने में जो ज़्यादा प्रोत्साहित रहते हैं, ज़्यादा कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे गवाहियों के द्वारा जो काम करते हैं, वह है मूलतः विश्वासी। विलंब से विश्वास करने वाले वह हैं जिनको पता तो है कि परमेश्वर ही काम करेगा हमारे जीवन में, लेकिन वह इस बात की गवाही देने में डरते हैं, झिझकते हैं, कलीसिया में सामने आके बोलने में झिझकते हैं, या कई बार अपनी भावनाओं को अपने ही अंदर दबा लेते हैं, उसको प्रभावित या उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वह है विलंब विश्वासी। और रविवार विश्वासी कौन है? इनको मतलब नहीं है चर्च वर्ष। ठीक है, ये संडे टू संडे चर्च आएंगे, और कई लोग संडे टू संडे भी नहीं आते, वह सिर्फ क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर में आएंगे। जब भी त्यौहार रहेगा तो चर्च आएंगे, खाना खाने आएंगे, खाना रख दो जरूर चर्च आएंगे, बाकी टाइम चर्च से इनका कोई मतलब नहीं रहेगा, वह रहेंगे रविवार ईसाई। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, ये जो विलंब से विश्वास करने वाले हैं, कुल मिला के इनका विश्वास किसी न किसी पॉइंट पर कमजोर रहता है ना, कमजोर रहता है। तो इनके विश्वास की कमजोरी की वजह से कई बार ये रविवार विश्वासी इनको प्रभावित कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम है प्रेरणा। ठीक है, एक लड़की है जिसका नाम है प्रेरणा, और वह विलंब से विश्वास करने वाली लड़की है। ठीक है, विलंब विश्वासी है। ठीक है, ये प्रेरणा का जो बहुत अच्छा मित्र है उसका नाम है विकास। प्रेरणा के बहुत अच्छे मित्र का नाम है विकास, जो कि रविवार विश्वासी है। ठीक है, क्या होगा, क्योंकि ये प्रेरणा का बहुत अच्छा दोस्त है और प्रेरणा का विश्वास थोड़ा कमजोर है, तो विकास क्या करेगा, अपनी बातों से प्रेरणा को प्रभावित कर देगा। ठीक है, प्रभावित कर देगा। अरे क्यों जाती है हर संडे चर्च, क्या जरूरत है, प्रार्थना कर लेकर घर में, जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, हर मीटिंग में जाना, हर जगह उचकना जरूरी नहीं है। तो क्या होगी, प्रेरणा क्या होगी, रविवार ये विश्वासी बन जाएगी। तो क्या हुआ, प्रेरणा को रविवार ईसाई बनने की प्रेरणा किसने दे दी, विकास ने दे दी, तो प्रेरणा चली गई, है ना। इसलिए क्या होता है, रविवार ईसाई या जो अविश्वासी लोग होते हैं ना, ये अक्सर इन जैसे लोगों पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, और इस वजह से विलंब से विश्वास करने वाले क्या होते हैं, पीछे हो जाते हैं और कलीसिया में आगे नहीं बढ़ पाते। समझ पा रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है ना। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मूलतः विश्वासी हो और वह विलंब वाले से मिल जाए, है ना, तो वह उसको अपनी ओर भी खींच सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिस चीज को मैं बताना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। ठीक है, कैसे समझते हैं, चलिए केस स्टडी करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। केस स्टडी करते हैं, फिर से लेते हैं प्रेरणा वर्सेस विकास, है ना।
प्रेरणा वर्सेस विकास। केस वन, केस वन में क्या हुआ, प्रेरणा जो थी वह विलंब विश्वासी थी, है ना, इसका यहां पे फिक्स है। प्रेरणा क्या थी, विलंब विश्वासी, ठीक। और विकास क्या था, वह था मूलतः विश्वासी। पहले केस में वह था मूलतः विश्वासी, ठीक है। विकास ने प्रेरणा पर प्रभाव डाला, ठीक। प्रेरणा क्या हुई, विलंब विश्वासी से मूल्य विश्वासी पे कन्वर्ट हो गई, ठीक है। प्रेरणा अगर मूल्य विश्वासी पे कन्वर्ट हो गई तो हमने डाटा क्या लिखा रखा है, टोटल 100 है, मूलतः विश्वास करने वाले 50, विलंब विश्वास करने वाले 20 और रविवार वाले 30, ठीक है। इस डाटा को ध्यान में रखेंगे, इसके बेसिस पे केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या था, ऐसा सिर्फ प्रेरणा के साथ नहीं हुआ, जितने भी विलंब विश्वासी थे सबके साथ यही हुआ। जो हाल प्रेरणा का था वही हाल आगे चल के शिवानी का हुआ, वही हाल आगे चल के शेफाली का हुआ, है ना। जितने भी 20 थे सबका यही हाल हुआ। अब क्या हो गया, मूलतः विश्वासियों की संख्या बढ़ गई, है ना। कैसे बढ़ गई, 50 थे, 20 और आ गए, कितने हो गए, 70 हो गए, 70 हो गए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आदर्शवाद के प्रति ये सकारात्मक परिवर्तन हुआ, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, मूलतः विश्वासी ही आदर्शवाद की नींव है, और मूलतः विश्वासियों की संख्या अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि आदर्शवाद की नींव मजबूत होते जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा, रविवार ईसाई जो है ना, वह इम्पैक्ट तो डालेंगे, है ना, लेकिन क्योंकि इनका विश्वास मजबूत है ना, वह इनको परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वह मूलतः विश्वासी हो गए। अब उनका परिवर्तन रविवार विश्वासियों के लिए असंभव है, तो ये 30 लोग जो है वह घाटे में ही रहेंगे, लेकिन 70% लोग क्या होंगे, वह आदर्श समाज की ओर अपने कदम को बढ़ा चुके होंगे, ठीक। तो केस 1 में ऐसा होगा। केस 1 से हमको क्या सीखना है, केस 1 से ये सीखना है कि अगर आप सेवक हैं, ठीक है, सेवक को के लिए बोल रहा हूं, सेवक में पास्टर, प्रीचर, इवेंजलिस्ट, ठीक है, ग्राउंड लेवल मिनिस्टर्स, बिशप, डियर्स, है ना, ये सब लोग आते हैं। 2 लोग एक्सेप्शन है इसमें, एक है कन्वेंशन स्पीकर और दूसरे हैं वरदानों के द्वारा काम करने वाले, ठीक है, एक्सेप्शंस हैं। सेवक कह रहा हूं मैं यहां पे, सेवक में सब आएंगे सिवाय कन्वेंशन स्पीकर और गिफ्ट से गिफ्ट मिनिस्टर, ठीक है, गिफ्ट मिनिस्टर लिख देता हूं मैं इसको, जिनके पास दान वरदान है, दान वरदानों के द्वारा जो सेवकाई करते हैं, और जो कन्वेंशन स्पीकर हैं वह इस श्रेणी के अंदर नहीं आते। क्यों नहीं आते, मैं अंतिम में आपको कंक्लूड करूंगा इस बात को, ठीक है। अब इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं। सेवक का मतलब है जितने भी आप सेवक प्रभु के दास लोग हैं जो कलीसिया की चरवाही करते हैं, उनको क्या करना है, उनको अपनी कलीसिया में रेक्टिफाई करना है, इस बात का आकलन करना है कि मेरी कलीसिया में कितने मूलतः विश्वासी हैं, कितने विलंब से विश्वास करते हैं और कितने रविवारे विश्वासी है। 3 ही मिलेंगे आपको कलीसिया में। आपको ढूंढकर पता लगाना है कि ये कौन है, ठीक है। पहला काम आपको क्या करना है, ये रविवारे विश्वासी को विलंब विश्वासियों से दूर रखना है, कट ऑफ करके रखना है, ठीक है। एक भी रविवारे विश्वासी विलंब विश्वासी से संपर्क ना कर सके, ठीक, इस बात का ध्यान देना है। दूसरी चीज क्या करनी है, विलंब विश्वासियों के साथ मूलतः विश्वासियों का मेल, इसको बढ़ाना है, ठीक है। इन दोनों के संबंधों को बढ़ाना है और इन दोनों के संबंधों को तोड़ना है, ठीक। ये 2 काम एक सेवक को करने हैं। तीसरा काम, ठीक है, इनके संबंध बढ़ेंगे या आगे बढ़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है,
तीसरा काम क्या करना है। अब देखिए, रविवार विश्वासी तो हैं लेकिन कलीसिया के ही सदस्य हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कलीसिया के बाहर हो गए, आपने उनको आउट ऑफ द वर्ल्ड कर दिया, है ना। आज के समय में क्या होता है, पास्टर लोग अपनी खुन्नस निकालने के लिए कलीसिया के परिवारों को कलीसिया से बाहर कर देते हैं। उनका कहना है ये तो हमारी सुनते ही नहीं, इनको बता के क्या फायदा, मारो बाहर जाओ। लेकिन ये सही नहीं है। अगर आप पास्टरों के ऐसा काम करते हैं तो आप पे लालत है, ठीक है। आपको काम क्या करना है, आपको रविवार विश्वासियों के लिए स्पेशल काउंसलिंग करनी है ना। परामर्श, काउंसलिंग को कहते हैं परामर्श, ठीक है। ये जो अंतिम लोग हैं इनको विशेष परामर्श देना है आपको। ये दोनों को देने की जरूरत नहीं है, ये आपस में निपट सकते हैं। थोड़ा बहुत दीजिए, ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि वो मूलतः विश्वासी है तो सामने वाले को ऑब्वियस सी बात अपने प्रभाव में ला ही लेंगे। लेकिन जो सेवक का काम है वो सेवा का काम बढ़ता है रविवार विश्वासियों के लिए, ठीक है। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि मैं इन दोनों के इम्पोर्टेंस को समझा रहा था, है ना, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं इस बात को क्यों समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको समझाया था इंडिविजुअल वाले में, व्यक्तिगत वाले में, कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, उन व्यक्तियों के ऊपर जो विरोधाभास करते हैं या कलीसिया के मूल्यों तक पहुँच नहीं पाते, उन पे ज़्यादा फोकस करना है और उनको आगे पहुँचाना है। वैसे ही आपको कलीसिया के उस समुदाय पे फोकस करना है जो रविवार विश्वासी प्रकार के हैं, अविश्वासी टाइप के हैं और कलीसिया की संगति में नहीं रहते हैं। इन लोगों पर आपको विशेष परामर्श देना है ताकि आप इनको कहाँ जोड़ सके, मूलतः विश्वासियों की श्रेणी में जोड़ सके, या वहां ना भी जो पड़ा तो कम से कम विलंब विश्वासी की श्रेणी तक तो लाएं, ठीक है। मुझको पता है इनका बदलना लगभग असंभव है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आपकी कलीसिया उन्नति करेगी, है ना, और आदर्शवाद की तरफ हम सब बढ़ते चले जाएंगे। तो केस 1 में इन 3 बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। केस 2 लेते हैं।